कब बोलोगे? पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है, सुबह शाम सोशल मीडिया में नहीं देख। उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस गई, भागेगा खाक अंदर आ रही है। 2020 से पहले कुकुर मोटमोट रहता था, अभी कुकुर सूख गया है। कुकुर सूख नहीं पाता, जहां जहां सोता था वहां देखता लड़के बैठा है, वो सोएगा। कब बोलोगे? पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है, सुबह शाम सोशल मीडिया में नहीं देखते, देखोगे क्या ख्वाब? तुम्हारा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं है। जलसा तो बहुत सुनते हो, उलमा कराम कुछ बचे हैं, हम लोग दुनिया बची है हम इन लोगों की वजह से, वरना पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी बगैर तहियात के नमाज पढ़ ली। बगैर तहियात के नमाज पढ़ने वाले मुसलमान 100 जनाजा दफन किया, अभी तो दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल तो ईदगाह गया, ईद की नियत याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, उन महर का मसला मालूम नहीं। कितना बाल्टी नहा लिया, फराजे वसूल याद नहीं। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। नहीं मिटने वाले, इसलिए आप कुछ बोला कीजिए। कितना आदमी मदीना जाना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। लगता रामगढ़ के बगल में चला जाएगा। मस्जिद जो नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। जो 5 वक्त मस्जिद नहीं जाता मदीना जाएगा, टेम्पू जाएगा मदीना, यही है। अजीब हाल है, जो मोहल्ले मस्जिद नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। लेकिन इरादा रखो, दुआ करेंगे, उलमा कराम हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिया जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह मौलाना झारखंडी दुआ दे दिए, हथवा नहीं उठा पाए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। जब हर जगह देवे करते तो यहाँ भी दे देते। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मसला हल नहीं होगा। तमाम मजहबों में सबसे बेहतर, सुंदर, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत, महबूब तरीन अल्लाह के नजदीक वो सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम। इसीलिए तो इस्लाम का पूरी दुनिया टारगेट कर रहा है। इसीलिए तू मत घबरा, इन मीडिया को देख के मत घबरा, इन नेताओं के भाषण से मत घबरा। ये लोग जब से मार्केट में आया है तब से हम ही लोग को निशाना बनाया हुआ कि नहीं? जब से मार्केट में आया है मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। कम नेता बोला जी, आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? किसी बच्चा भागते देखे? किसी बूढ़ा भागते देखे? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस गई, भागेगा खाक अंदर आ रही है। इन लोगों को सिर्फ ये ढकोसला है, ये भभकी है, ये धबकी है। याद रखो मुसलमानों, तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो। भारत तेरा बपोती है, तुम जागीरदार हो, किराएदार नहीं, हकदार हो। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचाता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता तो देश बचाता। तेरे बेटे के हाथ से किताब को छोड़ दिया है, मोबाइल पकड़ पकड़ के गलियों में बैठ के लूडो और गेम में पागल हरकत। तो मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तेरा बेटा, इस्लाम खतरे में। कहां? 12 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल। शर्म नहीं आती है? जिस उम्र में किताब देना उस उम्र में मोबाइल दे दिया। और मौलाना को तो मौलाना से बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, बोरा भर के गाछ में टांग देगा, नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं, तुम पढ़ाएगा नहीं, तुम पढ़ाते नहीं हो। 3-3 को बेटा है, 5-5 को। कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई गुजरात में
कोई ससुराल में, कोई पीक सुतल है खेत बहियार में, वो हिसाब किताब में मौला पास आता है। हजरत मेरा घर चलिए थोड़ा देखिएगा, जब मौला कहे देखेगा, तुम देखो ना, हम लोग मस्जिद देखते हैं सोते इतने 8,000 में, 8,000, 7,500, 8, बड़ी मुश्किल लूंगी समटा समटी फेटा फेटी मारा मरी तब 9, 10 अभी तक नहीं हुआ। इस दौर में जो तनख्वाह दी जा रही इमाम को ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। अभी जितना सताना सता लीजिए, 10,000 में खटा रहे हम लोगों को ना, कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा। अपना वाला दे के इमाम वाला दो, कहे सताया था। जब पूरी दुनिया में हाजिरी 350, 400 हाजिरी चल रही थी, तो इमाम को 200 का खटा था, वो भी मुर्गी जब करा फ्री। ये तो मेहरबानी है कि हम लोग जनाजा में पैसा नहीं लेते, लेकिन हम मौलाना लोग मीटिंग करके अगर कह देंगे एक बूढ़ा जनाजा में अगर सर्विस धारी अगर मरा है तो 25,000 लेंगे। जब तक मथुरा सब लोग मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। पैसा है जनाजा में जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तुम्हारा बाप है, तुम जा बोरा भर के जा गाछ में टांग दो, मेरा क्या है? जनाजा पढ़ना फर्ज थोड़ा है, थोड़ा के मौलाना ही पढ़ेगा क्या? ये तो मेहरबानी है कि तुम्हारी मुर्गी फ्री जबा कर देते हैं, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। शर्म नहीं आती? खाओगे तुम जबा करे हम है, बोला इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। याद रखो इन औलादों को अब भी वक्त बचा है, पढ़ा लो। एक बात बता दूं, पॉप सुने? पॉप नाम सुने? पॉप यूपी पॉप नाम सुने? उसको जी बोला मोबाइल में 182 गेम मोबाइल में कितना है? 182 गेम में 99% यहूदी के बच्चों ने बनाया। यहूदी जानते हो कहाँ रहता है? यहूदी इस्राइल में रहता है, उनके बेटों ने बनाया, बड़ों ने नहीं। 8 साल, 6 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 17 साल के बेटों ने गेम बनाया, ऐप को बना के मोबाइल में लोड किया। यहूदी कौन है पता है? यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। उन्हीं के 10 बेटा जिसने कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 बाल बच्चे, उसको यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, वो आपको छोड़ेगा? वो अपने भाई को कुआं में धकेल सकता है, कुआं में डाल सकता है, आपको छोड़ेगा? अब वो इस्राइल से झारखंड तो आएगा नहीं। अब उसने दिमाग लगाया, बड़ा नहीं छोटा लड़का लगाया, 9 साल के लड़का पढ़ा, दिमाग लगाया कि मुसलमान के बच्चों को बर्बाद कैसे करना है, तो उसको मोबाइल में ऐप बना के गेम बना दिया और उसी गेम को लोड कर दिया। उसका नाम पबजी है, PUP, उसका लड़का का नाम है पॉप। 9 साल की उम्र है। क्या उम्र है उसकी? 9 साल है, पॉप नाम है। उसने मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया गेम को। अब उसी गेम को तेरा बेटा देख करके करोड़ों मुसलमान का बेटा किताब पोथी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया है, और उसी गेम की कमाई से वो यहूदी का बेटा AC रूम में सो गया, करोड़ों का मालिक बन गया है। तेरे बेटे को भटका दिया, जहां जहां रात में कुकुर सुता था वहां तेरा बेटा बिठा दिया। सोचिए हजरत, अच्छा 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अभी कुकुर सूख गया है। कुकुर सूत नहीं पाता, जहां जहां सोता था वहां देखता लड़के बैठा है, वो सोएगा। वो टेंशन में कुकुर नहीं सूता है, दिन रात दौड़ते रहता है। हाँ, जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा 1:30 बजे रात बैठ के गेम खेलेगा और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। बोल क्या कर दिया जिंदगी। काश वो बेटा पढ़ता, रात को नमाज इशा पढ़ के घर में घुसता, जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, नमाज नहीं पढ़ पाते। लाइए कागज कोर्ट से, हम लिख देते हैं 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम लोग मौलाना मदरसे में जाके बैठे 15 दिन रटे हंसे तब तहियात याद किए, 3-4 डंडा मार खाए तब तहियात सुनाए उस्ताद, 20 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 22 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रटे वो सूरत याद किए। आप लोगों ने मस्जिद गैर मदरसा पढ़े, हम पारा पढ़े, कायदा पढ़े, सदन कुरान पढ़े, ना कभी कुछ पढ़े। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ ले और उंगली उठाए गलत अजमेर देखता है, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं। देखिएगा जुमा के दिन अल्लाह खाली फूस 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 लगता 3-4 पारा पढ़ रहा है, कुछ नहीं जान रहा, खाली मुंह में घुमा रहा है। अजीब हाल है। अभी भी जिंदगी बच्ची, बच्चों की
जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक उनको भी दे देते हैं। एक दो खुराक दे देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप 17 को बहाना। एक जगह पूछे, हाँ चाची आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछने आई है, बच्चा पेशाब पाक है, ये कौन मसला तुमको बता? वो बच्चा पैदा होते ही बोले हाँ हजरत नमाज किसे पढ़ेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, छोटा बड़ा थोड़ा होता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा। लेकिन अगर आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारी हो तो उसका इलाज करें, हाथ से लेके माथा से लेके सर से खाली बीमारी भरा। और उलमा किराम हमारे बेचारे चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं, कम दिन से बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई गम नहीं है। आज मुसलमानों की हालत देखिए, मामूली अभी मस्जिद का मुद्दा उठाया, संभल देखे कि नहीं देखे? क्यों फिर अजमेर का मुद्दा उठा दिया? पता आज ताजमहल का मुद्दा उठाया, पता इसके अंदर बहुत बड़ी राज है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। इसको दबाने के लिए आज 6 दिन से सोशल मीडिया में कोई संभल की मस्जिद लाके खड़ा कर रहा है, जबकि इसका एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। करोड़ों 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। हमारे करीब नमाज भारत के धरती पे आए 850 साल पहले, 800 साल का जमाना बीत गया। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए थे उस वक्त मुसलमान नहीं था, चंद मुरीदों को लेके आए। आना सागर जिसका भी मुद्दा उठाया है, उसी के बगल में चटाई डाले थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान पे आए थे। मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, मजार में नहीं आए, सदर के घर नहीं आए, सेक्रेटरी के घर नहीं आए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान जिसका नाम राजस्थान है, 150 राजाओं के बीच में मगरिब के टाइम में पड़ावा के आना सागर के करीब डाल दिए। सुबह उठे पूरे अजमेर में सब तो चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, ये टोपी वाला कहां से आ गया? अब सुबह सुबह सिपाही लोग देख रहे हैं, ये सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा में जमीन पे रखता है, अल्लाह ऊपर कहता है, पता नहीं किनको पुकारता है। पूरे अजमेर में कोहराम मचा, सब लोग पागल के तरह घूमने लगे। ये आने वाले कौन? चंद सिपाही आए, कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा हम मुसलमान हैं। 2-3 आदमी आगे बैठे थे, लेकिन पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था हम मुसलमान। दाढ़ी लेके आए थे, आए तेरे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, और कह तो इस्लाम खतरे में। दाढ़ी लेके आए थे पंडा के बीच में। पूरे अजमेर में खबर मिल गई, कहा कौन? कहा मुसलमान। पता लगा मुसलमान करता क्या है? खुदा को मानता है, रब की इबादत करता है, रब की पूजा करता है, कुरान की तिलावत करता है, नबी के नक्शे कदम पे चलता है। पूरे अजमेर वाले आ गए पता लगाने के लिए। कहा तुम मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा बाबा ये आना सागर का जो पानी है ना, इस पानी को हम लोग पवित्र मानते हैं, इसको शुद्ध जल मानते हैं, इसी पानी में स्नान करते हैं बाबा, और मुक्ति मिलती है तो मंदिर में पूजा करते हैं बाबा। आप लोग यहाँ से उठिए, आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा उठिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी देख के बैठे थे, हम तो पानी देख के बैठे, क्यों अजमेर में राजस्थान में पानी नहीं बैठ गए। पूरे अजमेर में कोहराम मचा, ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके बैठे थे रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सब लोग आते, स्नान करता, पूजा अर्चना करता। मेरे ख्वाजा की नमाज वहीं से शुरू कर दिए। एक सिपाही का बाबा आप लोग ऐसा कीजिए ना, ये चटाई यहाँ से उठा लीजिए और कुछ दूर चले जाइए, ये जो देखते हैं ना बड़ा मंदिर, इसमें पूजा होता है बाबा। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है इसमें, 17,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, 750 से ज्यादा इसका भक्तगण लोग सेवा करते हैं। ये पृथ्वीराज की हुकूमत के सबसे बड़ा मंदिर है बाबा। आप लोग उठ जाइए, ये भ्रष्ट होएगा मेरा धर्म। आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। हम लोग इसमें स्नान करते हैं तब हम लोग शुद्ध होते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ही देख के बैठे थे। सुबह हो गई, उससे पहले कि ख्वाजा के कुछ होता तो उससे पहले चिट्ठी आकर के दरबार में दे दिया, सिपाही ने लिख करके गरीब नवाज के बारगाह में, बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत रखना, कुछ मत करना, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चुपचाप हो गए। उनके मुरीद शिष्य गुलाम ने कहा कुतुबुद्दीन ने, बाबा क्या होगा? कहा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे,
का बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है? का बाबा सूखा है। का मशकीजा का सब खत्म, कुछ पानी नहीं है। का कटोरा कोना में उठा के लाओ बेटा। उनके मुरीद ने उठा के लाके ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक उनके हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने उल्टाए, इधर से उधर देखा। कहा बेटा जाओ कटोरा लेके पानी ले आओ। मैं नहीं जाएंगे बाबा। हजरत हम नहीं जाएंगे। सिपाही ने चिट्ठी देके किया है कि छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, हो सके सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, छूना मत, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव मत लगाना, पानी के सामने खाली जाना, और कटो पानी से कहना है आना सागर तू घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत कर, फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठा है, उसने तुझे छूना मना किया है। और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठा है, उसे तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गए। शुद्ध कैसे हो? अब ये खबर आग की तरफ फैल गई। दौड़े 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 और फिर पृथ्वीराज के पास। कहा क्या हुआ? का गजब हो गया, अनर्थ हो गया। का हुआ क्या? कहा वो पानी आना सागर का जो था ना, 32,000 लोग दूर दूर से आके नहाने के लिए आए थे, शुद्ध होने आए थे, पवित्र होने आए थे, स्नान करके पूजा करने आए थे। पानी सूख गया। का क्या हुआ? का आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। घोड़े पे चढ़ा, आके उतरा, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दोनों घुटना के बल बैठ गए। का बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई, नहीं पहचान पाए। अब कल से पानी लीजिए, धोइए, नहाइए, धोइए, जो जो करना है कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है? लाओ। हम लोग जुल्म करने वाले नहीं है बेटा, हम सबर करने वाले हैं। जो आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंक देते, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम रहम करने वालों में। जाके पानी गरीब नवाज के शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन ने ढाल दिए। अंदर से मसान खुला, ऊपर से लबालब पानी भरा। 32,000 पापी देखा, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पानी में कूदा, ऊपर उठा। सोचा जल्दी जाके मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 9 बज गया, अभी तक घंटे घंटा तुमरी कुछ नहीं बजाया है ना। हमारे प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे। रामदेव प्रसाद दरवाजे से देख रहा है कि हो क्या रहा है। सब 32,000 वहां से निकला, पानी से बाहर निकले। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मुड़ा और सब ख्वाजा के दरबार में आके घुटनों पे बैठा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे, उसी अजमेर के धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, पूरे लाओ लश्कर हार गए। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। कि अजमेर को दरगाह को किसी मंदिर बता रहा है। जितना देवी देवता इन लोगों को सब मस्जिदें में पैदा हुआ। आज तक कोई मुसलमान कहा है किसी मंदिर को छेड़ा? आज तक मुसलमान सुने किसी देवी देवता का अपमान किया? सुने नहीं सुने होंगे। इसलिए कि मुसलमान का जो दस्तूर है, जो नियम है, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दर्श दिया है, उसे हटेगा नहीं। गरीब हो सकता है, किसान हो सकता है, मजबूत मजदूर हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। आज ये मुझको पाठ पढ़ाए कि मुसलमान देशद्रोही है। अरे जिनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में खून बहाया, आज मुझे पाठ पढ़ाए। इनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। आज भी जाके देख, दिल्ली में इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी मुसलमानों का लिखा है। इनके बाप दादा का नाम नहीं है, हमारे बाप दादा का नाम।
लेकिन याद रखो इन लोगों ने हमेशा टारगेट किया इसलिए कि तुम घर में बैठ के पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। अभी शादी का सीजन चल रहा है, जिसके घर में कुछ नहीं वो मांग लिया है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले बेटा खतरा, 1.5 कुंटल की गाड़ी, मुंह लगता है बोल देते हो। बेटी बाप से पूछ, बेचारा कितना इंतजाम करता है तेरे लिए, खाने के लिए टेबल, अरे बाप, उसमें दस्तरखान, हाथ धोने वाला अलग, दांत खोदने वाला अलग, क्या स्टाइल कर। आलिम उलमा को पाली नहीं लेता ठीक से, तनख्वाह नहीं देगा, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ा, जुमा था कि नहीं था, कितना रुपया दिया, 10 को टका नहीं दिए होंगे, और बात करेगा बोले इस्लाम खतरे में। मुसलमानों मस्जिद के डब्बा में देते हो पैसा, नहीं देते हो, इमाम की तनख्वाह नहीं देते हो ठीक से, निकाह खानी ठीक से नहीं देते हो, सब कुछ करा लेते हो इसी तरह। शादी में खर्चा, अरे बाप 3 लाख नगद मांगता है, कितना बड़ा भिख मंगा है, इतना बड़ा भिख मंगा, नेशनल फकीर, इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तेरी बीवी है नौजवानों, अपने बीवी के बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? एकदम खत्म। बीवी के बाप से मांगते हो गाड़ी, पैदा किया है तेरा बाप और मांग रहा है बीवी के बाप से गाड़ी। हाथ पांव रहते हुए लूल्हा बन गया, पांव होते हुए लंगड़ा बन गया, आंख रहते हुए अंधा बन गया। गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, जलसे में आए हो, अगर तौबा करके उठोगे तो तुम्हारे कौम की बेटी महल्ले में मुस्कुराएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब बेटी पैदा होती है वो रहमत बन के आती है, ससुराल में जाती है रोशनी बन जाती है, जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर दे। ये जरूरी है आज माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, आप भी नमाजी बन जाए। आप अगर कनीज़े फातिमा बन गई तो आपको नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, आज जुमा था, आप जुमा पढ़ने गए, औरतों को मजार जाना मना किया शरीयत ने। क्यों? औरत मजार नहीं जा सकती है, वो घर में अच्छी लगती घर में रहे, वो ईदगाह नहीं जाए ईद बकरीद के दिन, वो जुमा पढ़ने जुमा मस्जिद नहीं जाए, वो जनाजे में नहीं जाए, वो लड़ाई के मैदान जिहाद में नहीं जाए, वो घर में रहे। कुछ तो ऐसे भी हम लोग को कुछ हमारी कौम के लोग बदनाम करता है, सुन्नी बरेली मसले क्या लाजत वाले, ये लोग कब्र पूछता है जबरदस्ती। हम लोग पागल हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग कब्र पूछता है, हम लोग कब्र पूजने वाले से नहीं है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करता है, अच्छा हम लोग सजदा करते हैं कब्र में? वो अपने लोगों को समझाता है कि सुन्नी जो होता है ना वो कब्र पूछता है, उनको बहकाता है। जैसे सोशल मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है, हम लोग आतंकवाद हैं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वाला कहता है। इसी तरह कुछ मौलवी लोग अपने बरादरी के लोगों को समझाता है कि सुन्नी लोग जो होता है ना ये कब्र पूछता है, जबकि कब्र पूजने का काम मुशरिकों का है। जो मुशरिक कब्र पूछता है उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। सजदा करना कब्रों में हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ, जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा समाज का हिस्सा बनेगा। कितने लड़के हो पढ़े लिखे हो, कोई नहीं पढ़ता, बच्चे मोबाइल में गेम खेल लेता है, 1:30 बजे रात तक हम लोग देखते हैं गली में जाते हैं। अभी जलसा में आके हमारे दरवाजे जहां हमको डरवा दिया था वहां 3 लड़का गेम खेल रहा था। कितना खत्म लड़का था, एकदम खत्म था।
सोच के देखिए हजरत, हम अंदर में हम है और बाहर गेम खेल रहा है और मथवा सटा लिया, मर 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 मर। बोले बेटा मारो, मार लो। अजीब तमाशा बना दिया है। सब ये छोटे छोटे जितना 14 साल 15 साल 13 साल 12 साल का है ना, सब लोग पबजी का मास्टर, कम बदमाशी करता है। क्या करोगे जिंदगी में? हम लोगों को 6 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ, जब गेम नया नया चला था। अपने इलाके में गए थे मोटरसाइकिल से प्रोग्राम करने, चले गए, प्रोग्राम करके लौटने लगे। एक लड़का मेरा गाड़ी चला रहा था, आगे बैठ के पीछे बैठे थे। और गांव में घुस के ठीक निकले गोलाई में, जैसे मोहल्ला घुसते हैं ऐसे तो चौराहा नहीं होता है। और वहां पहले से 5-6 लड़का बैठा था। हमको क्या पता था ये लोग क्या करता है। हम लोग सीधा सबका आदमी प्रोग्राम करके चले, ठीक चौकुआ पे मोड़वा पर घूमे और वो अपने मोबाइल का के 2 बंदा निकला है, मार मार मार, 2 बंदा निकला है, मार। हम बोले बस खत्म। बोला बेटा रोक दे गाड़ी रे, रोक दे रे, बच तो नहीं, अब मरिया खाए ले, कोई दिक्कत। अब हम लोग गाड़ी रोक के पूछ रहे, हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा मौलवी मौलाना, बेटा मार के क्या होगा? बोले हजरत आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, इसमें बंदा निकला है। हम बोले हम लोग निकल गए। ये हाल है इस कौम के बच्चों को। काश ये बेटा तेरा पढ़ता तो गोमा मोबाइल में गेम खेलता नहीं, बल्कि रात को सोता तो जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अगर आज भी अपने इस बच्चों को सही तरबियत दे दे, तालीम दे दे, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। पहला गोद, पहला मकतब, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सब माँ के गोद है, सब माँ का गोद है, जो माँ कहे। अब देखिएगा माँ अगर साग खाती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो देखिएगा बच्चा पखाना करेगा तो साग ही की तरह, जबकि बचवा नहीं खाया है, वो माँ खाई। करेला अगर माँ खा ले तो असर बच्चे पे, बैगन का सब्जी माँ खाए, पखाना करेगा बच्चा छोटा, देखे दाना उसमें नजर आएगा, जबकि खाया बेचारा नहीं, माँ खाई। तो जब सब्जी का असर, साग का असर, मीट मछली का असर हो सकता है बच्चों पर, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा, माँ टीवी देखेगी तो असर नहीं होगा, माँ गिबत करेगी तो असर नहीं होगा, माँ बुराई करेगी तो असर नहीं होगा। होगा एकदम बिल्कुल 100% असर होगा अगर वो माँ नमाज पढ़ ले, सर पे तो पट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के तब जाके दूध पिला दे। देख वो बेटा आगे चलेगा, कहीं गेम खेलता नजर नहीं आएगा, गली में चलेगा, ऐसा लगेगा गुलाम रसूल चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला। लेकिन नहीं, ये लोग सब काशी पढ़ी लिखी औरतें बहू बेटी है, टोटल 2-4 गो पहले के नहीं, तो अभी के जनरेशन में सब पढ़ी लिखी है। लेकिन काशी सबके घर में कभी बहू बेटी को पढ़ते देखे? नहीं देखे होंगे। शादी में लेके उतरती है गाड़ी से, शादी में जब आएगी नई दुल्हन बन के, तो उसके आगे पीछे 1-2 और औरतें बच्चियां आती है उसके घर से, वो काशी बोले उतरती है, ताकि पूरा मोहल्ला वाला देख ले कि फलना की बहू पढ़ी लिखी है, लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही। पूरा मोहल्ला दिखा दिया, कुरान शिव अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, खत्म। पढ़ते देखे कभी बहू को? पढ़ते देखे? आज जुमा था, किसी घर में कोई बहू शायद एक आगू होगी, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलती, शोहर को दे दिया, कहाँ जा रहे हैं? बोल मोड़ जा रहे हैं चितरपुर, मोबाइल वाले कवर पुराना हो गया, बदल खिला दिया। आज तक किसी की बीवी कही है कि कुरान शरीफ का जो कपड़ा है, जो जुजदान है, जो गिलाफ, उसको बदल दीजिएगा, 1 मीटर कपड़ा ले आइएगा, कुरान शरीफ का कपड़ा फट गया, कोई कहा? पढ़ेगी तब ले कहेगी, बांध के रखो। 2 साल 3 साल में एक बहू को हम पूछे भी थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहने? बोल हाँ मौलाना साहब झारखंडी बाबा अब पढ़ेंगे हजरत, मेरी सास लास्ट हो गया है, बस सास मरेगी और कुरान शरीफ पढ़ेंगे। अब उसकी सास अब मरे तो इंतजार करे। अब 9 महीना 6 महीना साल भर में अगर कहीं खुदा न करे तीजा 40वां पढ़ना होता है ना, तो जब देखिएगा उसके घर में जाकर, जब 9 महीना, चूंकि कुरान शरीफ डेली तो पढ़ती नहीं, घस भी दिया है, डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा, सप्ताह दिन में कम से कम 15 दिन में पढ़ो, कुछ नहीं, 9 महीना बाद, 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, खाली देख रही है, हम बोले क्या हुआ? सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं हजरत, मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। इतना खतरनाक पढ़ती रहा तो कोई दूसरा मर गया, कोई कुरान शरीफ पढ़ती दूसरा आदमी देखने जाता, कोई मरा तो नहीं।
अगर यही औरतें बहू बेटियां एक मामूल बना लेती, जुम्मा के दिन 12 बजते बजते शोहर जाए मस्जिद, बीवी रहे घर में, शोहर मुसल्ले में सजदा करे, तू मुसल्ला बिछा कुरान खोल, वो 1 घंटा मस्जिद में रहे, 1 घंटा तू मुसल्ले पे रहो, वो नमाज जुम्मा पढ़ेगा, तू तलावत कुरान करो, सर पे दुपट्टा रख के कुरान 2-4 रुकू पढ़ लो, शोहर मस्जिद से आएंगे, जो ही घर घुसेंगे कुरान को समेटते जाना, मुस्कुरा के खड़ी हो जाना, अपने शोहर को जुम्मा के दिन में सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई।